हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अचानक अमेरिका के डाउ जोन्स को क्या हो गया है। 700 पॉइंट्स की तेजी बन गई है। मतलब कि एक दरबार खुल जाता है इंडिया का कि स्टॉक मार्केट के अंदर कल निफ्टी 50 के अंदर तेजी बन सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, सेंसेक्स के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है और आपके जो शेयर्स हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि अमेरिकन मार्केट अगर तेजी दिखाता है, अभी देखेंगे आप पिछले 1 महीने से अमेरिकन मार्केट लगातार गिर रहा है, इंडियन मार्केट के अंदर भी गिरावट हो गई है। ठीक है, तो बड़ी कॉपी की जाती है, इंडियन मार्केट कॉपी करता है अमेरिकन मार्केट की। अगर वहां पर तेजी बन जाती है तो इधर की साइड में भी तेजी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, तो सबसे पहले आप इंडिया का मार्केट देख लीजिए। आज जो क्लोज हुआ है 52 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। बीएससी सेंसेक्स के अंदर की अगर देखें तो 224 पॉइंट की तेजी थी। निफ्टी बैंक के अंदर 54 पॉइंट की। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे मजेदार बात यहाँ पर अभी देखिए 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही थी। किसके अंदर? डाउ जोन्स के अंदर। अभी कितनी देखने को मिल रही है? 661 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% की तेजी। एक बहुत अच्छी बात है। क्या ये स्टेबल रह पाएगी या नहीं रात की क्लोजिंग के समय? ठीक है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्लोजिंग कितने पे रहती है और कल किस तरह का फ्यूचर यानी कि डाउ जोन्स का फ्यूचर किस तरीके का रहता है। ये सारा पॉइंट कल देखना होगा। अगर ये 600 या 500 प्लस पॉइंट बंद हो जाती है या और बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है तो आपको हो सकता है कि कल अच्छी तेजी मिल जाए। दूसरी बात, लोग डर रहे हैं कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। डाउ जोन्स को छोड़िए, अगर आप देखें तो जो बाइडेन ने क्या किया, ठीक है, कितने देशों के बीच में लड़ाई हो गई है। तो ये नहीं बोल सकते कि जो बाइडेन ने बहुत अच्छा शानदार काम कर दिया है, मतलब कि बहुत बढ़िया काम करा है। तो ट्रम्प पहले भी रह चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हैरानगी वाली बात है कि आके एकदम सब कुछ तख्ता पलटी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी पॉलिसीज किस तरीके की रहती हैं। फिलहाल देखिए डाउ जोन्स के अंदर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, ये ट्रम्प की वजह से तेजी है? नहीं, ये ट्रम्प की वजह से तेजी नहीं है। खबर आपको मालूम होना चाहिए, ये आंकड़े आए हैं यूएस के सीपीआई डेटा के। ठीक है, यानी कि महंगाई के डेटा आया है। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन की जाती है पहले ही कि इस तरीके का डेटा आ जाता है। देखिए, जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे बेटर आ जाए या उसके जैसा ही आ जाए तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, जैसा बोला गया था 2.9% का 2.9% का डेटा देखने को मिला है। यही एक्सपेक्ट किया गया था 2.9 का। ठीक है, देखें तो ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये घटा नहीं है, ये बढ़ा हुआ है। पहले की बात करें तो 2.7 था, उससे बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतना था, इतना ही है। देखिए, एक्सपेक्टेशन की बड़ी बात रहती है। एक्सपेक्ट जो किया जाए अगर वो हो जाए तो बढ़िया काम काम बन जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये क्लोजिंग 700 के प्लस हो जाती है या 800 प्लस होती है। पूरी रात अभी बाकी पड़ी है, तो देखते हैं कल क्या होता है और कल मॉर्निंग के अंदर फ्यूचर के अंदर किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर नस्डैक के अंदर भी देखेंगे बड़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो कल आईटी सेक्टर के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा, लेकिन हो सकता है कि कल अच्छी खासी तेजी और देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सारा कुछ यहाँ पर अभी ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट का बहुत अच्छा शानदार असर देखने को मिलता है। तो अब देखना होगा यहाँ पर कि कल इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ भूल जाएं, कुछ एक निगेटिव न्यूज़ आ जाए जी, क्या एफआईज ने ज़बरदस्त माल खरीद लिया? नहीं, निगेटिव न्यूज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एफआईज की अगर बात करते हैं, देखिए 11,000 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, 15,500 करोड़ का बेच दिया, तो नेट 4,500 करोड़ का इन्होंने माल बेचा। 3,600 करोड़ का डीआईज ने खरीदा है। तो अगर ये बेच रहे हैं तो डीआईज खरीदारी भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बेचता है कोई खरीदारी करता है, ये चलता रहता है। डीआईज ने 14,400 करोड़ का माल खरीदा है, नेट नहीं टोटल। और इन्होंने बेचा कितना है? 10,700 करोड़ का, तो नेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई। दूसरा, अमेरिका के द्वारा ही देखेंगे रूस पर ये लगाया गया प्रतिबंध लगाया गया कि आप तेल नहीं दे सकते, किसको? इंडिया को और चाइना को। इंडिया और चाइना को देकर ही वो अपना काम यहाँ पर कर रहे थे, लड़ाई के अंदर पूरा कुछ कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रम्प क्या रसिया यूक्रेन की लड़ाई को बिल्कुल ख़त्म करा देते हैं या कुछ और देखने को मिलता है। फिलहाल देखें यहाँ पर जब तक लड़ाई चलती रही कुछ इस तरह का देखने को चीज़ें नहीं मिली हैं। फिर अचानक ही मार्केट के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो गया। कोई खास इस तरह की न्यूज़ नहीं थी, बस एक था जो आपने ध्यान नहीं दिया।
मार्केट के अंदर जो जबरदस्त तेजी बनी उसको आपने इग्नोर कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि तेजी कितनी बनी है। तेजी के बाद आपको मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो जो गिरावट हो रही है कोई खराब नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो खराब नहीं है। अगर आपने पहले ही भर भर के खरीद लिया है, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है आपको। बस एक ये प्रण मान लीजिए कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं माननी है। आप फंसोगे जहां पर ही फंसोगे वहां पर आप ह्यूज क्वांटिटी की वजह से फंसोगे। उसको छोड़ दीजिए, मार्केट आपका। उसको बना के रखिए, मार्केट आपको बाहर कर देगा। आप ह्यूज क्वांटिटी मारना आज से ही छोड़ दीजिए। देखिए कल से आपके मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका दिमाग भी बिल्कुल फिट रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। 187 रुपये का भाव है। अभी हाल फिलहाल में ही इस कंपनी का आईपीओ आया था। 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये के आसपास का आईपीओ का भाव था, ठीक है। देख लीजिएगा एग्जैक्ट। यहाँ पर आप अगर देखें तो शेयर 131 रुपये से लगातार तेजी 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 दिखा रहा। कुछ तो बात है। देखिए गिरावट के बाद ऊपर ही जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा भागता ही रहेगा। कमाल की बात ये कि 2400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। बस ये आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर तेजी 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 धीरे धीरे तेजी ही है। तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिलती है। मार्केट कैप भी कम है। अब इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए ये कंपनी अलग अलग प्रकार के पाइप्स बनाकर तैयार करती है। अलग अलग डिफरेंट तरह के पाइप्स बना के तैयार करती है। वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए तो क्वार्टरली यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लीजिए। 73 करोड़ की एक साल पहले, उसके बाद 78 करोड़, उसके बाद 88, 94 करोड़, अभी 97 करोड़ है, ठीक है। तो रेवेन्यू धीरे धीरे इस कंपनी का ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। परसेंटेज वाइज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज में देखें तो 22%, बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी की अगर बात करते हैं तो कर्ज को लेकर डेट फ्री कंपनी है। चलिए एक चीज़ आपको मिल गई है कि कंपनी में कर्ज नहीं है। देख लीजिए 9 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, धीरे धीरे एक एक करोड़ करके कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब देखिए स्टेबिलिटी अगर रहती है तो अच्छी बात है, नहीं रहती है तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। याद रखें कि किसी तरह की कोई भी मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कंपनी के अंदर कुछ जान होती है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना होता है। चलिए तो यहाँ पर रिजर्व्स देखेंगे 290 करोड़ का। बोरोइंग 1 करोड़ की। पहले 45 करोड़ की बोरिंग थी, घट के 0 हुई। अब देखिए 1 करोड़ का केवल कंपनी पे कर्ज है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अगली कंपनी होगी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का भी अगर हम देखें यहाँ पर Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। गिरावट है। आज एक महीने के अंदर देखेंगे गिरावट ही देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल की बात करें तो बीच बीच में तेजी गिरावट ये सिलसिला जारी रहता है, ठीक है। तो कंपनी बड़ी गिरावट में खरीदनी होती है इस लेवल पर। ये देखिए लेवल है यहाँ पर कंपनी के लगभग 500 रुपये से नीचे ही खरीदारी इस शेयर के अंदर की जाती है। 500 रुपये या 500 रुपये के आसपास, तब जाके पैसा बनता है, क्योंकि नीचे की तरफ ही एक सपोर्ट बना रहा है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप। देखिए आपको मालूम भी होना चाहिए बहुत सारी कंपनी के अंदर, यानी कि सारी कंपनी को खरीदना ही है। कम से कम ये मालूम हो कि ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, गिरने के बाद भाग जाती है। कभी गिरावट अगर मिले तो पैसा बनने का एक चांस रहता है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों एक साल पहले HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देखेंगे कि 26,900 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद 28,000 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़, उसके बाद देखिए 28,000 करोड़। वो भी देखिए यहाँ पर कितना गिर गया है, 17,300 करोड़। सेल्स के अंदर गिरावट 17,300 करोड़। अच्छी बात है, गलत बात है। चलिए मालूम होना चाहिए सारी चीजें आपको, ठीक है। लेकिन उसी के हिसाब से कंपनी ने खर्च कम कर दिया अपना, ठीक है। खर्च देखिए कितना, पहले 28,000 करोड़ का खर्च था, सिर्फ 16,000 करोड़ का कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी पॉजिटिव दिखा दिया। तो परफॉर्मेंस खराब नहीं बोलेंगे, पिछले की अपेक्षा अब अच्छी है। नहीं, रेवेन्यू तो गिर गया, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। रेवेन्यू गिरावट होती हुई है, लेकिन ज़बरदस्त हुई है, तो इस समय हम रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी ठीक है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस हम अच्छी नहीं बोलेंगे क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। जबकि प्रॉफिट 421 करोड़ है, उससे पहले 435, 479 है। लेकिन फिर भी हम रिजल्ट्स अच्छे नहीं बोलेंगे क्योंकि रेवेन्यू के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होना एक अच्छी बात नहीं रहती। देखिए रिसर्च कैसे करते हैं थोड़ी सी पता होना चाहिए आपको। पिछले 3 क्वार्टर में 26,000 करोड़, 28,000 करोड़, 26,000 करोड़, 28,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ से ऊपर की तरफ अगर कंपनी के रेवेन्यू आता तो एक अच्छी बात रहती। नहीं आया, कितना है, 17,300 करोड़। तो ये एक गलत बात है कंपनी के अंदर, समझ में आता है जी। गिरावट क्या और भी बढ़ सकती है इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, देखते हैं। कंपनी ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए कंपनी एंजल वन। तो कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर बढ़िया दिखाए। ये वाला क्वार्टर इतना शानदार कंपनी ने नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद भी देखिए शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई।
क्या बन गई, अच्छी खासी तेजी बन गई। गिरावट हुई से एक दिन, फिर उसके बाद तेजी बन गई। ठीक है, तो ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ जाएंगे तो हम उसके अंदर सेल मारनी शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। मार्केट लॉन्ग टर्म को देखता है, शॉर्ट टर्म को नहीं। 1-2 क्वार्टर भी खराब आएंगे, 3 क्वार्टर। इतनी सारी कंपनियां, इंडिगो को देख लीजिए, इतने सारे क्वार्टर्स खराब आए, आज देखिए कहाँ पर है शेयर, देख लीजिए इंडिगो को। ठीक है, तो देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स भी। दोस्तों अगर बात करते हैं एंजल वन की, तो देख लीजिए यहाँ पर 1059 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300 करोड़, 1400 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद देखिए अभी कितना हो गया, 1262 करोड़। ठीक है, तो यही बड़ी दिक्कत है कंपनी के अंदर कि अगर टॉप पर कंपनी है और ये सारी चीज़ें कम हो जाए तो दिक्कत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए घट गया 496 करोड़, पहले शानदार था। ठीक है, इसी तरह से प्रॉफिट देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट था कंपनी का, 340 करोड़, 293 करोड़, उसके बाद 423 करोड़, अब देखिए 281 करोड़ रह गया। ठीक है, तो एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है, 260 करोड़ था, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अब कम हो गया अचानक ही। ठीक है, तो ये कम ही होता जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्यों, उसके पीछे के काफ़ी सारे लॉजिक हैं। ठीक है, पहले भी एक वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, ये घट सकता है आने वाले टाइम में जी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अभी लॉट साइज भी बड़ा है निफ्टी 50 का, तो बहुत सारे लोग अभी उसके अंदर पार्टिसिपेट इतना नहीं करेंगे। दूसरी बात, लॉट का साइज बढ़ चुका है, उतनी ज़्यादा ट्रेड अब नहीं लेंगे, जितनी पहले ट्रेड ली जाती थी उतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, बड़ी देख के सोच समझ के लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर काम होता था बहुत ज़्यादा, उसकी एक्सपायरी कितनी हो गई, महीने की हो गई, तो उसमें भी लोग मतलब कि एक जो था एकदम कम पैसा है तो 2-3 हज़ार रुपया, 4 हज़ार रुपया खरीद लिया, वो थोड़ा सा सिस्टम अभी कम हो गया है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या था कि एक लॉट मारा, नीचे गिरा एक और, तो अब एक लॉट मारते हैं, दूसरे लॉट के लिए पैसे ही नहीं रहते हैं, या तो नुकसान के अंदर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंसान बर्बाद हो जाए तो इस कंपनी को कोई फायदा नहीं है। अगर उसका सारा नुकसान हो गया ना, कि इसको फायदा नहीं, इसको कब फायदा होगा, जब आप नंबर्स ऑफ ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे, नंबर्स ऑफ ट्रेड बढ़ाएंगे। ठीक है, तब ब्रोकर को फायदा होता है। ठीक है, वो अब धीरे धीरे कम हो गया, तो इस कंपनी का रेवेन्यू घट सकता है, बस ये अनुमान है। चलिए एक कंपनी और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसके अंदर बड़ी तेजी बन रही है और लगातार तेजी तेजी ही दिख रही है। शेयर का नाम है बीएससी लिमिटेड, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 4 शेयर एक साथ कवर किए थे, बीएससी, यूनो मिंडा अच्छा पैसा बना के दिया, आईआरसीटीसी बढ़िया पैसा बना के दिया, फिर 52 वीक लो के आसपास आ गया, नीचे गिरावट पे ही है। उसके बाद बीएससी का शेयर, ये चारों में 40,000 रुपया, 10-10 हज़ार रुपया लगा के एक साथ छोड़ देते, क्योंकि गिरावट थी ज़्यादा, उस समय एक साथ भी छोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा किसी शेयर में एक साथ कहाँ पर खरीदना है, थोड़ा थोड़ा कहाँ पर खरीदना, अगर ये मालूम आपको हो जाए तो फिर काम चल जाएगा। ज़्यादातर केस में आपके साथ ऐसा होगा कि आपका शेयर गिर ही जाएगा, इसलिए कभी भी ह्यूज क्वांटिटी मत मारिए। तो बढ़िया 10-12 गुना पैसा कर दिया है शेयर ने, 450 रुपये के आसपास से कवर किया था सभी शेयर ने। अभी भी देखिए ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर तेजी बनती है, यहाँ पर भी तेजी बन जाती है। ठीक है, तो कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, एक नॉलेज पर्पज से आपको वीडियो बनाकर दी जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।